तो उस टाइम में एक राजा के 21 रानी, 22 रानी, 23 रानी, 24 रानी, 25 रानी ऐसे होता था। अभी उल्टा सिस्टम हो गया, एक राजा एक रानी 25 परेशानी। Good morning folks, welcome to Roaming Hawks, and today we are traveling to Jaisalmer. We started early morning from Jaipur and we have taken the state highway. So far the road has been really good. Right now stopped at this rustic place to have our breakfast. Right now you are running on state highway, but I think it is far better than even NH8, which is now renamed as NH48. जैसे जैसे आप जैसलमेर के पास पहुंचेंगे, पेड़ पौधे काफी कम हो जाएंगे और रेगिस्तान की झलक दिखने लगेगी। बट लुक एट द रोड्स, दे आर एरो स्ट्रेट एंड रियली नाइस। Once in Jaisalmer, we hired a guide to show us around and he did an incredible job. Over to him now. गोल्डन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी आप जो फोर्ट देखने आए हो, इसका निर्माण किया था महारावल जैसल 1156 में। एक ही राजा ने फोर्ट नहीं बनाया, जैसे जैसे जनरेशन चलती गई राजा बनाते गए। अभी भी राजा, अभी भी रानी है, बट ये फोर्ट से बाहर रहते हैं। फोर्ट में आप विजिट कर रहे हो, इंडिया का पहला किला है जो लिविंग फोर्ट है। कहीं पे भी मेटेरियल यूज नहीं है, सीमेंट, चूना, पानी, वाटर, इंटरलॉकिंग सिस्टम से काम हुआ है। कहीं पे भी जाओ मेल फीमेल करके किया, ऊपर में लोहे की कील लगाई गई है पूरे फोर्ट के अंदर में। Personal outstation cars have to pay 50 rupees for parking. पार्किंग के पास आपको बहुत सारे गाइड्स और ऑटो मिलेंगे। You can hire from here. But before we enter the fort, थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाए। इसका नाम तो भैया बताएंगे, क्या दाल नाम है भैया पकवान बोलते हैं इसका? इसको। लाल पकवान। जी जी, मैदे का बनता है, टमाटर है, ये ऑनियन बहुत ही है। औसम है खाने में, मजेदार, लजीज, जायकेदार। अभी इसको हम बहुत बुरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया because it's really yummy. Whoever comes to Jaisalmer should definitely try this. It looks like a plate, but the entire plate you eat it out. ये वैसा है जैसा गोलगप्पा आप गोल बनाते हो, उसकी बजाय इन्होंने फ्लैट बना दिया। 4 गेट बने हुए हैं फोर्ट पे ऊपर जाने के लिए, अखे प्रोल, सूरज प्रोल, गणेश प्रोल और हवा प्रोल। चारों गेटों की आपने खासियत देखी, जिगजैग बना है। जब मुगल लोग अटैक किया करते तो सहारा लिया करते थे हाथी। हाथी फर्स्ट गेट इजीली तोड़ पाता था, नेक्स्ट गेट तोड़ने के लिए उसको चढ़ाई पार करना होता था, तो हाथी का पावर खत्म हो जाता था, वो हाथी गेट नहीं तोड़ पाता था। जो लास्ट गेट है उसको बोलते हैं विंडी गेट, हवा प्रोल, जिसमें गर्मी, सर्दी, वर्षा, एनी टाइम ठंडी हवा चलता रहता है। 5000 लोग रह रहे इस फोर्ट के अंदर में। वो राजा के ही जनरेशन से रह रहे कि पुराने टाइम में राजा के आगे ही लोग काम किया करते थे। फोर्ट के अंदर में जब हम मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, राजा का महल और रानी का महल दोनों साथ में, जिसके अंदर में उन्होंने राजा जी ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा जैन टेम्पल 650 साल पुराना है, जैन टेम्पल, जिसके अंदर में 6666 प्रतिमा रखी हुई है। मेन मूर्ति है चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का इस फोर्ट के अंदर में। बट ये फोर्ट के अंदर में जैन टेम्पल कहाँ से आया? जैन लोग रहते नहीं थे, बट जैन लोगों में भी बापना परिवार जो राजा को डोनेट किया करते थे। बहुत बड़ी बात, जिसने इतना बड़ा फोर्ट बनाया उसको डोनेट करना। नथपल हवेली 2 भाइयों ने बनाई थी, इसलिए इसके दोनों हिस्सों में आपको माइन्यूट डिफरेंसेस दिखेंगे। घर के आगे हाथी केवल राजा के दीवान ही बना सकते थे। ऐसा ही हाथी दीवान सलाम सिंह की हवेली के बाहर भी है। पटवा की हवेली असल में 5 हवेलियों का एक समूह है, जिसे एक व्यापारी ने बनाया था। हालांकि अगर भव्यता की बात करें तो ये किसी रॉयल हवेली से कम नहीं है। आजादी के बाद से ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है। इनके आसपास के रास्ते काफी तंग हैं, इसलिए कुछ घरों को हटाना भी पड़ा ताकि लोग इनकी खूबसूरती पूरी तरह से देख सकें। हवेली तो नहीं, पर ये घर बहुत ही फेमस है। This house was used in Satyajit Ray's Bengali classic movie Sonar Kela. আপনি যদি বাঙালি তাহলে তো বলার কিছু নেই।
For my Hindi English speaking friends, the name translates to Golden Fort or Sunehra Kila. Do watch it with subtitles maybe. अभी आप खड़े हो फोर्ट पे जो अभी आप खड़े हो उसको बोलते हैं कैनन पॉइंट सिटी व्यू, जहाँ से 80% सिटी दिखाई देता है। मंदिर पैलेस करंट रॉयल रेजिडेंस है। अगर आपको याद है सरफरोश मूवी, तो उसमें जो मिर्ची सेठ की हवेली है वो इसे ही बनाया गया था। हवेली और फोर्ट घूम के इफ यू रियली फील हंग्री, हनुमान चौराहे पे चंदन श्री में जरूर खाना खाएं। हर आइटम इनका लजीज है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जैसलमेर में शुरू से ही पानी की किल्लत रही है। गड़ीसर लेक इसी समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई थी, जो इस शहर की पानी की जरूरत को पूरी करती थी। आजकल वैसे ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और यहाँ बोटिंग कराई जाती है। शहर भ्रमण पूरा हुआ। थैंक यू संदीप फॉर द लवली टूर एंड होपफुली वील मीट अगेन। द रियल फन स्टार्ट्स वंस यू मूव आउट ऑफ जैसलमेर। रोड्स बहुत अच्छी हैं और अब आपको एहसास होगा कि आप सच में रेगिस्तान में हैं। मीलों तक सीधी सड़क और आसपास केवल झाड़ियां या श्रब्स, नो ट्रीज और ग्रास एनीवेयर। बीच बीच में आप डिटूर भी ले सकते हैं टू जस्ट स्टॉप एंड एडमायर द ब्यूटी। सामने आपको तनोत मंदिर दिख रहा है। ये आखिरी पॉइंट है इस रूट पे जहां आप बिना परमिशन के जा सकते हैं। इसके आगे एक्चुअल बॉर्डर तक जाने के लिए आपको बीएसएफ से परमिशन अरेंज करनी पड़ेगी और उस रोड पे फोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है। ये मंदिर अब बीएसएफ के अंडर है, जो इसकी देखरेख करती है। कहते हैं 71 की लड़ाई में लोंगेवाला साधेवाला पर हो रही बमबारी इस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी और कई गोले यहाँ गिरने के बावजूद नहीं फटे। तनोत से लोंगेवाला का रूट बहुत सिनिक है एंड यू विल कीप सीइंग ह्यूज सैंड ड्यून्स ओकेजनली। ऐसे ही एक सैंड ड्यून पे वी डिसाइडेड टू हैव सम फन। Longewala saw a major clash in 71. Movie Border was based on this story. ये पिलर जो अब येलो है एक्चुअली में वाइट होते हैं एंड डिनोट्स द बॉर्डर। दुश्मन इसे अपने साथ उखाड़ लाया था, अब ये यहीं एक विक्ट्री मेमोरियल की तरह स्थापित कर दिया गया है। The memorial here nicely explains what happened that fateful day in 71. You can also see various vehicles on display are men destroyed. अगर आपने बॉर्डर मूवी में देखा है तो आप इस कम्युनिकेशन ट्रेंच को पहचान ही गए होंगे और इस बंकर को भी, जिसमें LMG स्टेशन्ड थी। जस्ट इमेजिन द कंडीशंस दैट डे। 120 जवान, दुश्मन के हजारों सिपाही, टैंक्स और पता नहीं क्या क्या। सलाम है उन सभी के जज्बे को। सामने दुश्मन का टैंक। This is the view of our post that the opposing forces had. After visiting Longewala, we returned in rather somber moods to our dune camps and seeing the setting, सभी का मूड काफी अच्छा हो गया। इसके बाद हम लोग निकले ऊंट की सवारी पे रेगिस्तान में।
कुछ देर बाद हम अपने मैकेनिकल ऊंट को भी ले आए ड्यून्स पे। Watching the sunset from the dunes was a heavenly experience, especially since we were all by ourselves, but the night was still young. Thanks for watching, guys. Do mention in the comments how do you like the video, and we will meet you guys in the next one. Until then, keep rocking, keep roaming.